गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए बुक में। इन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC। देखिए जो DE है, ये DE वो AC के पैरेलल है। DE इज पैरेलल टू AC हमें गिवन है, और DF इज पैरेलल टू A, DF इज पैरेलल टू A, ये भी गिवन है। और प्रूव दैट, ये मैंने लिख दिया है, ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन में लिखेंगे आप, इसके सॉल्यूशन में बड़ा इजी है। देखिए पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC जो DE है, DE पैरेलल टू AC, ये गिवन है हमारे को, गिवन। तो थेल्स थ्योरम फिर क्या कहती है? थेल्स थ्योरम कि ये इसके पैरेलल है तो टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। BD लिखो इसको, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन AC। ये थेल्स थ्योरम से आया है। थेल्स थ्योरम। अब मैं ये ट्रायंगल लेता हूं ABE। इन ट्रायंगल ABE में जो DF है, DF दिस इज पैरेलल टू AE, ये भी गिवन है। स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं गिवन है ये, और गिवन है तो इसके ऊपर भी हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करें तो BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये भी थेल्स थ्योरम है। ये भी मैंने रेशियो जो लिखी है, ये पैरेलल है तो बाई थेल्स थ्योरम दिस इक्वल टू दिस। ये आप भी लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 तो आप क्लियर देख सकते हैं कि BD अपॉन DA इसके इक्वल है और BD अपॉन DA इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं कि BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। ये हेंस प्रूव, ये प्रूव करना था। तो बड़ा सिंपल है, जो थेल्स थ्योरम है वही इंप्लीमेंट हो रही है यहां पे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखें। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट। इन फिगर 6.20, ये फिगर है 6.20 देख रहे हैं आप। DE पैरेलल टू OQ, जो DE है ये DE पैरेलल टू OQ, इसके पैरेलल है। और DF पैरेलल टू OR, ये DF है जो है वो OR के पैरेलल है। हमें शो करना है कि EF पैरेलल टू QR, ये शो करना है। तो जो गिवन है आप लिख देंगे स्टेटमेंट के में इस देख के आराम से, और प्रूफ मैंने लिख दिया है। सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन। तो पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल PQO, इन ट्रायंगल PQO में जो ED है, ED इज पैरेलल टू QO, ये गिवन है। ED इज पैरेलल टू QO, इट इज गिवन, ये गिवन है। तो पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि PE अपॉन EQ
इक्वल टू पी डी अपॉन डी, ये अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम है जो हमने लिख दी। अब इसके बाद आता है ये ट्रायंगल पी आर ओ, इन ट्रायंगल पी आर ओ, पी आर ओ जो डीएफ है, डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये गिवन है हमें, डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये गिवन है। और गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग, थेल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम, देयरफॉर पी डी अपॉन डीओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यह आ जाएगा। ये 2 नंबर इक्वेशन है, ये भी थेल्स थ्योरम लिख देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को ध्यान से देखिए आप। पीडी अपॉन डीओ इसकी इक्वल और पीडी अपॉन डीओ इसकी इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे। यहां से ये आ गया हमारे पास पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो अब इस कंप्लीट ट्रायंगल देखिए, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जो ईएफ है, ईएफ साइड जो है, ये 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। जो लाइन ईएफ है डिवाइड्स पी क्यू एंड पी आर इन सेम रेशियो। ये थेल्स थ्योरम का रिवर्स है, कन्वर्स है, कि कन्वर्स से कि हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो यहां पे रीजन आप लिखना चाहें तो रीजन आप इसमें लिख सकते हैं कि ये जो थेल्स थ्योरम आपको बताई थी मैंने, उसका ये रिवर्स है। क्या ये रिवर्स है, और इसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर? यहां पे ही लिख दें कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये लिख दें। अब मैं आगे आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। 6 की स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए बुक में। इन फिगर 6.21, ये फिगर 6.21 है जो आप देख रहे हैं। ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी कोमा ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। यहां तक आपको गिवन है, गिवन में लिखेंगे, गिवन में यहां तक लिख देंगे। सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये हमने प्रूव करना है, मैंने लिख दिया है। और अब हम इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे। बड़ा इजी है। देखिए पहले मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल पी क्यू ओ, ट्रायंगल पी क्यू ओ में ओ, इन ट्रायंगल दिस, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल दिस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, गिवन हमें इस ट्रायंगल में ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो यहां पे खड़े हो देखेंगे हम, तो इसका मीनिंग क्या है? ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ये भी थेल्स थ्योरम से ही आया है। थेल्स थ्योरम। और सेकेंड अब ये है कि इन ट्रायंगल पी आर ओ में, इन ट्रायंगल पी आर ओ, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर।
तो देयरफॉर OA अपॉन AP, OA अपॉन AP और OC अपॉन CR, ये अब यहां से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि OA अपॉन जो है इसमें OB अपॉन BQ यहां भी है, ये दोनों सेम है, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम हो गए फ्रॉम 1 and 2, तो हम ये लिख सकते हैं कि OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। अब आप ध्यान से देखिए कि इस ट्रायंगल में देखिए आप OQR में BC इन दो लाइंस को कट करती है, दो लाइंस को कट करती है, तो BC जो है इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, OQ को और OR को। तो कोई भी साइड्स यदि ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो वो थर्ड साइड क्या होती है, पैरेलल। तो इससे हम ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कि BC इज पैरेलल टू QR। यहां पे जो लॉजिक लगा है वो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहां लिख सकते हैं बिकॉज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये लॉजिक है। तो ऐसे आपने करना है। कुछ और भी हम जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके साथ आप पे। हाँ जी, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर आप 9 पर आ जाइए। 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O। ये गिवन है यहां तक आपको स्टेटमेंट में। ये है देखिए ABCD जो है ये A है, ये B है, ये C है, ये D। AB इज पैरेलल टू DC, ये नॉन पैरेलल साइड है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये गिवन है। और यदि हम इसको डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, डायगोनल्स को ये O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी गिवन है। डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्वेश्चन नंबर 9th में AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन D, ये प्रूव करना है। देखिए स्टेटमेंट में सिर्फ आपको इतना गिवन है कि ABCD ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल टू DC है और डायगोनल्स O पे बाइसेक्ट करते हैं, ये आपने जो है गिवन है, ये प्रूव करना है। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन, हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो A से जो है पास करेगी, पासिस थ्रू A एंड पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB। तो AD को E पे कट करेगी, ये BC को F पे कट करेगी। यानी को ड्रा लाइन EF, ड्रा लाइन EF which parallel to AB and
passes through O, जो O से पास करे। अब इसमें हम यहां पे इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, पहले देखिए आपको मैंने एक एग्जाम्पल करवाया है। एग्जाम्पल में किया है, यदि आपने ध्यान दिया हो कि जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में जो पैरेलल साइड्स हैं उनके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें जो नॉन पैरेलल साइड को कट करती हो, तो वो नॉन पैरेलल साइड को सेम रेशियो में कट करेगी। ये आपको एग्जाम्पल करवाया गया है, आप एग्जाम्पल में ध्यान से देखना। तो मैं यहां सबसे पहले ये लिखता हूं कि यहां पे EF जो है, EF इज पैरेलल टू AB। EF इज पैरेलल टू AB, ये कंस्ट्रक्शन से आई है, कंस्ट्रक्शन। और ये गिवन है हमें AB इज पैरेलल टू DC, ये गिवन है। तो इससे क्या रिजल्ट आया? इससे रिजल्ट आया कि तीनों पैरेलल हैं। EF इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC, ऑल आर पैरेलल, सारी पैरेलल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि EF हमने पैरेलल लाइंस के साइड जो है ड्रॉ की, तो नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो देयरफॉर यहां पे लिख सकते हैं हम AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। यहां आप लिख सकते हैं, यहां रीजन क्या लिखेंगे हम? इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बोथ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, डिवाइड नॉन पैरेलल साइड्स इन सेम रेशियो, डिवाइड्स नॉन पैरेलल साइड्स इन सेम रेशियो, नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये एग्जांपल का रिजल्ट है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां में प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल में हमने करके दिखाया आपको। अब इसको मैं 1 नंबर डाल लेता हूं। अब मैं ये ट्रायंगल लेता हूं ADC, इन ट्रायंगल ADC में ध्यान से देखिए कि EO जो है, EO वो पैरेलल टू DC होगा। तो थेल्स थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO, ये 2 नंबर के। ये आगे रीजन लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। अब मैं लेता हूं इन ट्रायंगल BCD में जो OF है, OF ध्यान से देखो, पैरेलल टू DC। तो यहां भी थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं कि BO अपॉन DO इक्वल टू BF अपॉन FC, ये 3 नंबर है। ये भी हमने थेल्स थ्योरम से लिखी है। तो ये पैरेलल है तो 2 साइड्स को ये जो है सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 3 तीनों में आप ध्यान से देखो, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो 1 2 3 में आप ये मिलेगा आपको, आप ये करोगे कि जो है AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन D, ये रिजल्ट आ जाएगा। 1 2 3 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो दे आर इक्वल, और ये इक्वल है तो BO को आप यहां ले जाओ, CO को आप वहां ले जाओ, BO और CO को इंटरचेंज कर दो, हेंस प्रूव्ड, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मुश्किल नहीं है, थेल्स थ्योरम ही हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। और इससे अगला जो 10th क्वेश्चन है वो इसका रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स है, कन्वर्स है इसका। तो आप 10th क्वेश्चन भी देख लीजिए साथ साथ। 6.2 10th क्वेश्चन। 10th में क्या कहता है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। यहां ये क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रखना, ट्रेपेजियम नहीं है। और ये हमने प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम है।
तो बनाए तो हम ट्रेपेजी में ये ध्यान रखना, ए बी सी डी, लेकिन ये अभी गिवन हमारे को क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये गिवन में लिख ही देता हूं, चलो गिवन कि इन जो है क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में आपको डायगोनल्स जो है ओ पे बाइसेक्ट करते हैं, ओ पे, और गिवन ये है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसी को, और ये यहां ले आए, ये यहां लेके आता हूं मैं, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी। इसमें कोई फर्क नहीं है, हमने सी ओ और बी ओ को इंटरचेंज कर दिया। ये इंटरचेंज इसलिए किया है कि ये फिर दिस अपॉन दिस आ जाए, और दिस अपॉन दिस आ जाए, जो हमारा फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगी। अब इसमें हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओ से तो पास करती है EF और DC के पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन ये करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए लाइन EF पैरेलल टू DC and passes through point O पॉइंट से पास करती है। अब हम इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखिए मैं यहां पे पहले ये ट्रायंगल लेता हूं कि इन ट्रायंगल ADC जो EO है, EO पैरेलल है DC के। ये कंस्ट्रक्शन से किया हमने, ये इसके पैरेलल है ट्रायंगल में। तो थेल्स थ्योरम में कहती है कि AE अपॉन बाय थेल्स थ्योरम AD इक्वल टू AO अपॉन OC। ये लिख देंगे यहां पे बिकॉज बाय थेल्स थ्योरम। अब मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं, इन ट्रायंगल BCD में जो OF है, वो पैरेलल है DC के। कंस्ट्रक्शन से किया हमने, पैरेलल है तो ये लिख सकते हैं BO अपॉन DO इक्वल टू BF अपॉन FC, B अपॉन FC, ये कर सकते हैं। तो अब इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि यहां पे ये नंबर हमारे पास दो नंबर। तो जो BO अपॉन DO है, BO अपॉन DO, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन CO। तो आप इसको BO अपॉन DO को लिख दिया आपने एक लाइन में। यहां से आगे ले आता हूं मैं कि BO अपॉन DO की जगह लिख दिया AO अपॉन CO। यहां पे मैं इसका नाम रखता हूं, ये 1 2 3 है, ये सपोज करता हूं 3 मान लेते हैं, चलो 3 इक्वेशन है, और दिस इज BF अपॉन FC, यहां लिखे यूजिंग 3 यूज कर दिया, ये लिख दिया। अब आप ये ट्रायंगल देखो ABC में क्या है, AO अपॉन OC इक्वल टू BF अपॉन FC। मतलब ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, दो साइड प्रोपोर्शनल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि AB जो है, AB इज पैरेलल टू OF, AB इज पैरेलल टू OF, और OF किसके पैरेलल है, DC के, बट OF इज पैरेलल टू DC। तो देयरफॉर फ्रॉम दिस एंड दिस हम कह सकते हैं AB इज पैरेलल टू DC।
और आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए ट्रेपेजियम। यहां पे रीजन क्या है, यहां पे तो हमने जो रीजन लगाया है कि इससे ये लिखा है, जो इससे ये लिखा है, यहां आएगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कन्वर्स है कि दो साइड प्रोपोर्शनल हो तो जो है, जो साइड इनको कट कर रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। और ये हमारे को जो है कंस्ट्रक्शन से था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो दोनों से हम कह सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू दिस, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। क्या आएगा? ट्रेपेजियम आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी वे से आप कर सकते हैं और ये हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।